आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एलएलसी में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का 1.1 चैप्टर प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग जो है देखने वाले हैं। बहुत ही आसान हैं क्वेश्चन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करें तो प्रयोग करें। देखते हैं क्वेश्चन को, शुरू करते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन है तो हम लोग पहले बेसिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका नियम कुछ है, यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसमें हम देखते हैं आर को जो है हम लोग शेषफल बोलते हैं। आर को हम लोग क्या बोलते हैं तो शेषफल बोलते हैं। क्यू को हम लोग भागफल बोलते हैं। ठीक, आर को क्या बोलते हैं तो शेषफल बोलते हैं और क्यू को क्या बोलते हैं तो भागफल बोलते हैं। देखते हैं हम लोग, मतलब लेते हैं 4 और 6 का एचसीएफ निकालते हैं। इसमें देखें तो यहाँ पर हम जो लेते हैं जो बड़ी संख्या उसको हम जो लेते हैं ए बोलते हैं। बड़ी संख्या 6 है, ए हो गया। उससे जो छोटी होती है उसे बोलते हैं हम लोग बी। तो बी का जो मान है वो गया 4। देखते हैं इसका छोटी संख्या जो है हम लोग बड़ी संख्या में क्या लाएंगे, भाग लाएंगे। तो 4 एकम 4, 6 में से 4 जो है घट गया तो बच जाएगा 2। तो हम बताना आप लोग को चाह रहे थे जो यहाँ पर जो आर का मान आता है ना शेषफल, जो शेषफल आते हैं शेषफल, वह जो है इससे यहाँ जो बी का मान है इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ जो भाग जिससे हम देते हैं, भाग हम लोग जो जिससे देते हैं उससे जो यहाँ आर का मान जो हम लोग को बचता है वह क्या होना चाहिए, इस संख्या से जो है छोटा होना चाहिए। ठीक, तो मैं शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में है, क्वेश्चन 1 नंबर का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 135 और 225। 225 इसमें हम लोग देखेंगे कि जो संख्या मतलब बड़ी होगी वो हो जाएगा ए के मान। ए का मान कितना हो जाएगा 225। तो लिखते हैं, लिखेंगे हॉल बराबर ए बराबर कितना दिया है 225। फिर आ गया बी का मान, तो बी का मान जो दिया है वह 135 दिया है, 135 दिया है। लिखेंगे हम लोग अतः यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, फॉर्मूला क्या है यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ए बराबर लिखेंगे हम लोग बी क्यू प्लस आर। जहां जहां जो दिया है मान उसको हम लोग क्या करेंगे तो रखते जाएंगे। तो ए का मान जो यहाँ पर देखिए हम लोग 225 दिया है, ए का मान कितना दिया है 225। उसके बाद बी का मान, बी के मान हम लोग कितना दिया है 135 दिया है। उसके बाद जो हम लोग उसे बाहरी संख्या जो है रखना है, क्यू के मान 135 में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 225 जो है आ जाएगा, या उससे ज्यादा नहीं लाना है, उसके बराबर भी आ रहा है तो सही है। तो हम लोग देखते हैं इसको भाग विधि से बना करके, देखते हैं इसको भाग विधि से बना के 135 हम लोग लगाएंगे कितना में 225 में, 225 में जो है हम लगाएंगे 135 से भाग, तो 35 गुना से 270 हो जाएगा। इसलिए हम इसको कौन सी करेंगे, एक से लगा लेंगे। एक से लगा डिवाइड इसको तो 135 है 135 हो जाएगा। 5 में से 5 घटे 0 बचेगा, और ये 12 में से 3 घटे बच जाएगा 9, एक में से घट जाएगा, क्या बच जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हम देखें तो जो हम क्यू का मान कितना रखे हैं, क्यू का जो मान है 1 रखे हैं। ठीक, उसके बाद जो आर का मान जो बचा है शेषफल कितना बचा है तो 90, यहाँ रख लेंगे 90। फिर देखेंगे, फिर इसका काम जो है हम लोग कर चुके हैं। फिर इसको उठाएंगे, फिर ये जो है 135 जो है इसको ए का मान बना देंगे 135। फिर ये जो हम लोग आर का मान बना है, आर का मान है, ये आर को मान को ले आएंगे बी की जगह पर उठा के 20। फिर यहाँ पर वैसी संख्या डालना है कि गुना करने पर जो है 135 आ जाए। फिर से देखेंगे, फिर से इसको 90 से हम लोग जो है इसको फिर भाग लाएंगे 135 में। फिर लाएंगे 90 कम 90 नहीं तो फिर 2 मरतबा ला रहे हैं तो 9 का 180 हो जा रहा है, इसलिए लाएंगे 90 कम 90 90। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 5 में से 0 घटेगा तो 5 बच जाएगा, ये बचिए 13 में से 9 घटेगा बचिए 4, 45। लगाया कितना से हम लोग, एक से। हम लोग आर का मान कितना आया हम लोगों को तो 45।
क्यू का मान हम लोग के पास कितना हो जाएगा 1। शेष जो है कितना बचा, तो आप लोग देख सकते हैं कि 45 है, 45 बचा। फिर से जो है यहाँ जो आर का मान आया है, इसको फिर से बना देंगे हम लोग बी का मान 45। फिर से हम लोग रखेंगे क्यू का मान, और क्यू का मान रखेंगे तो हम लोग आर का मान और इतना हम लोग को आ जाएगा। फिर रखते हैं 45 जो है 90 फिर डिवाइड लगाते हैं, 45 गुना के 90, 9 जीरो में जीरो कट जाएगा और 9 में से 9 घटेगा तो ये भी कट जाएगा। तो मतलब कि हम लोग जो भाग दिए 45 से कितना मरतबा, 2 मरतबा जब भाग लगाए हैं, 2 मतलब क्यू का मान जो हम लोग के पास 2 आ गया, 2 से लगाने के बाद जो हमारे पास आर का मान बचा कितना बचा 0। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, और 45 गुना के 90, 90 में से जब 90 हम लोगों को माइनस हो कितना बच जाएगा, तो आर का मान जो हम लोग के पास बचेगा वो 0 बचेगा खाती है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे विषय कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे एच सी एफ बराबर जो है जिस संख्या से हम लोग क्या दिए भाग दिए, जिस संख्या, तो इसी से हम लोग भाग दिए हैं, इसी से भाग दिए, 20 से हम लोग भाग दिए हैं, तो बी का मान हम लोग कितना दिया 45 है, तो एच सी एफ जो है कितना हो जाएगा 45।